नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत अल्फ़ाबेट से संबंधित जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम लोग वो पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में अब तक जो चर्चा हो चुकी है वो 3 टाइप का हो चुकी है ना। पहला था कि जब वर्णमाला सीधे क्रम में दी हुई हो, तब दूसरा जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि जब वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, और जो तीसरा टाइप पढ़े वो जब वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उलट दें। प्रथम अर्धांश उलटने का मतलब कि ए से यम तक के पोजीशन को हम लोग उलट दें। ठीक, आज जो हम पढ़ेंगे वो जब वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश उलट दें, यानी कि कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो कि ए से लेकर यम तक सीधे क्रम में हो, उसके बाद जो है जो सेकंड हाफ है उसको जो है उलट कर रख दिया जाए, तब बाएं दाएं की बात करें तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये पढ़ने से पहले, इसका लॉजिक पढ़ने से पहले जो कल होमवर्क दिया गया था सबसे पहले उसको कर लेते हैं। प्रश्न इस तरीके से है कि यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उलट दें तथा द्वितीय अर्धांश ज्यों का त्यों हो तो दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 13वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के तुरंत दाएं कौन सा अक्षर होगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर वर्णमाला का जो है वो प्रथम अर्धांश उल्टा गया है ना, और द्वितीय अर्धांश को ज्यों का त्यों रखा गया है। तो यहाँ पे कह शुरुआत में कैसे रहा है, दाएं से कह रहा है ना। तो मैंने बताया था कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हमेशा बाएं से करते हैं लॉजिक में ना। तो दाएं को जो है यानी कि R23 दिया हुआ है, इसको जब हम लोग बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 27 - 23, यानी कि बाएं से जो पोजीशन होगी वो 4 होगी ना। इसी बाएं के आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि 4 इस अक्षर के, फिर कह रहा है कि दाएं ना 23वें अक्षर के दाएं ना, दाएं 13वां, दाएं के लिए मैंने बताया था कि प्लस करना है, के बाएं के लिए मैंने बताया था माइनस करना है, कि तुरंत दाएं कौन सा अक्षर, तुरंत दाएं का मतलब +1 ना। सरल करिए इसको, 13 4 17 1 18 18 - 7 ना, ये बना कितना 11। चूंकि वर्णमाला का जो है वो प्रथम अर्धांश उल्टा गया है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे। और जब आंसर लिखेंगे तो अल्फा की जांच करते हैं तो पाते हैं कि ये 1 से 13 के बीच में है। तो 1 से 13 के बीच में होने पर इसको हम लोग 14 में से घटा के लिखते थे ना। कितना आएगा 3, और 3 कोड किसका है, ABC का ना, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो C आया। ठीक, समझ में आया। अगर वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उलटने की बात करें और द्वितीय में हस्तक्षेप ना किया गया हो, तब हम लोग शुरुआत बाएं से करते आ रहे हैं सीधे वर्णमाला की तरह जब हल करते हैं। तो उसके बाद दाएं जाते हैं तो प्लस, बाएं जाते हैं तो माइनस, उसके बाद जो आंसर आता, जो संख्या आती है उसकी हम लोग जांच करते हैं। अगर वो 1 से 13 के बीच में है तो हम लोग 14 में से घटा के लिखते हैं, और अगर 14 से 26 तक है तो उसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते, वो जिसका कोड होता है वही लिख देते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग सीखते हैं आज कि अगर द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए, अगर द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए तथा प्रथम अर्धांश दिख रहा है जैसे कि सेम हो ना, यानी कि ए से एम तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसके बाद जो 13 से 14 से 26 पोजीशन वाला अक्षर है उसको जो है उलट कर लिख दिया गया, यानी जेड से शुरू कर दिया गया है, एम तक आए हैं ना। ठीक, तो प्रश्न है इस पर कि यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश ज्यों का त्यों हो तथा द्वितीय अर्धांश उलट दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के बाएं 3रा अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। एक तो तरीका ये है कि ये अरेंजमेंट लिखी गई है, जैसे जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसी आधार पर हम लोग इसमें बढ़ते चले जाएं या आगे पीछे होते रहें तो अंतिम में हमको आंसर मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है लॉजिक वाला। तो यहाँ पर जो लॉजिक होगा, यहाँ पर हम लोग सीधे वर्णमाला की तरह हल करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। सीधे वर्णमाला की तरह हल करेंगे तो हमको क्या मिलता था, एक संख्या अल्फा मिलेगी ना, मान लेते हैं अल्फा। और अब हम इस अल्फा की जांच करेंगे
जांच करेंगे तो दो संभावनाएं हैं, या तो अल्फ़ा का मान जो है 1 से 13 के बीच में आएगा या 1 से 13 तक आएगा, और दूसरी संभावना ये है कि अल्फ़ा का मान 14 से 26 तक आए। ठीक, बिल्कुल सेम इसके पहले वाली जैसे कंडीशन। तो चूंकि यहाँ पर परिवर्तन कहाँ पे किया गया है, यहाँ पर 14 से 26 वाले पे परिवर्तन किया गया है ना, तो इस वजह से जब हम इसका आंसर लिखेंगे तब हम लोग, अगर एक 14 से 26 के बीच अल्फ़ा मिल रहा है, तब हम लोग 40 में से अल्फ़ा को घटा देंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, और अगर 1 से 13 तक आता है तो जो है जो आंसर होगा वो अल्फ़ा ही होगा। ठीक, देखिए याद कर लीजिए, ये दोनों कंडीशन यही है। ठीक, अब हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश ज्यों का त्यों हो तथा द्वितीय अर्धांश उलट दिया जाए। ठीक, तो बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर यानी कि ये 12 की बात कर रहा है, चूंकि हम लोग बाएं से शुरू कर दिए, बाएं से दिया भी गया है तो हम लोग 12 से शुरू कर दिए। इसके बाद कह रहा है दाएं 8वां अक्षर, दाएं के लिए मैंने बताया था कि +8। ठीक, उसके बाद बाएं तीसरा अक्षर कह रहा है, बाएं तीसरा अक्षर का मतलब मान -3 ना, के दाएं 7वां अक्षर, फिर दाएं कह रहा है तो +7 जोड़ दीजिए। 12 8 20 7 27, 27 में से 3 गया 24 ना, 24 किसके बीच में आ रहा है, यही हमारा अल्फ़ा है। 24 किसके बीच में आता है, 14 और 26 के बीच में आ रहा है ना। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो हम लोग 40 माइनस 24 कर देंगे, कितना आएगा 16 आएगा ना। और 16 कोड किसका है, 16 जो है कोड है पी का ना, यानी कि हमारा आंसर हुआ वो पी हुआ। ठीक, यहाँ पर लॉजिक यही है कि सीधे वर्णमाला की तरह हम लोग हल करेंगे, जो अल्फ़ा आएगी अल्फ़ा की जांच करेंगे। अगर अल्फ़ा 14 से 26 तक है तब हम लोग 40 में से घटा के आंसर लिखेंगे और अगर अल्फ़ा 1 से 13 के बीच में है तब हम लोग वो जिसका कोड है वही लिख देंगे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है, यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश ज्यों का त्यों हो तथा द्वितीय अर्धांश उलट दिया जाए तो बाएं से 22वें अक्षर के दाएं 14वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, ये सवाल है। तो इसका हम लोग लॉजिक क्या सीखे हैं, शुरुआत यहाँ पे देखिए प्रथम अर्धांश को छुआ नहीं है और द्वितीय अर्धांश केवल उल्टा गया है। तो कह रहा है कि बाएं से 22वें अक्षर, शुरुआत बाएं से किया है तो हम लोग बाएं से शुरू करते ही हैं, यानी कि +22 ले लिए। उसके बाद कह रहा है दाएं 14वां अक्षर, दाएं के लिए मैंने बताया कि प्लस करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि दाएं 10वां अक्षर, फिर +10 ना, कौन सा होगा यही बताना है, जोड़ दीजिए। 14 10 24 और 24 और 22 जोड़ेंगे कितना आएगा, 24 दूना 48 में से 2 घटा दीजिए, 46 आएगा ना। देख लीजिए 46 आया। नोट का पहला पॉइंट याद कीजिए, अगर यह जो है 26 से ज़्यादा आए तो हम लोग इसमें से 26 माइनस कर देते हैं। ठीक, 46 में से 26 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 20, यही तो। बाएं से 22वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर हम लोग प्लस कर दिए। उसके बाद के दाएं 10वां अक्षर ये कर रहा था तो हम लोग ये जोड़े तो हमको कितना मिला 20 मिला ना। जब 26 घटाएंगे 46 में से तो भी कितना मिलेगा 20 मिलेगा ना। अब ये 20 की हम लोग जांच करते हैं, ये 20 को हम लोग अल्फ़ा मानते हैं। अब इस अल्फ़ा को हम लोग चेक करते हैं कि किसके बीच में है, क्योंकि ये जो है 40 मतलब कि द्वितीय अर्धांश में है ना, यानी कि 14 से लेके 26 तक है ना, तो उसके बीच में है। तो हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो हम लोग 40 में से घटा के लिखेंगे, 40 माइनस 20 कितना आएगा 20, और 20 कोड किसका होता है T20, हम लोग पढ़े ही हैं, यानी कि इसका जो आंसर आया वो T आया। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अगला सवाल है, यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश ज्यों का त्यों हो तथा द्वितीय अर्धांश उलट दिया जाए तो दाएं से 20वें अक्षर, दाएं से 20वें की बात कर रहा है, शुरुआत देखिए दाएं से कर रहा है ना, तो हम लोग R20 की बात कर रहा है, तो R20 की जब भी बात कर रहा है तो हम लोग बाएं से शुरू करते हैं। ये चूँकि दाएं से दिया है तो हम लोग इसको 27 में से घटा देंगे तो ये बाएं में परिवर्तित हो जाएगा ना, यानी कितना आया 7 आया। अब इसके बाद शुरू कर दीजिए, फिर दाएं की बात कर रहा है +10, फिर बाएं की बात कर रहा है
बाएं के लिए -7 ना, कि तुरंत दाएं कह रहा है, तुरंत दाएं का मतलब +1। जोड़िए कितना आया, 10 7 17, 17 1 18, 18 में से 7 गया, 11 7 18 होता है ना, 11 आया। अब हम लोग इस 11 की जांच करते हैं। 11 1 से 13 के बीच में है, तो हम लोग ये जिसका कोड है जो है, चूंकि ये 1 से 13 के बीच में है, इस वजह से जो आंसर होगा वो 11 ही होगा, यानी कि अल्फा ही होगा। और 11 कोड किसका है, के का ना, तो ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है, यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश ज्यों का त्यों हो तथा द्वितीय अर्धांश उलट दिया जाए तो दाएं से 24वें अक्षर, के बाएं 25वें अक्षर, के दाएं 8वां अक्षर, के दाएं, यहाँ पे तीसरा अक्षर छूट कर दीजिए, छूट गया है, के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, यहाँ पे तीसरा अक्षर समझिएगा। यहाँ पे प्रथम अर्धांश को छुआ नहीं है, द्वितीय अर्धांश को उल्टा गया है। शुरुआत कहाँ से किया गया है, शुरुआत दाएं से किया गया है ना, यानी कि R24 है। मैंने बताया था कि शुरुआत जब भी दाएं से करें, लेकिन हम लोग शुरुआत हमेशा बाएं से करते हैं ना। इसको हम लोग बाएं में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से घटा देते हैं। कितना आया, 3। अभी इसी 3 के आगे बढ़ी है कि बाएं 25वां अक्षर, बाएं कह रहा है 25वां अक्षर, तो बाएं के लिए हम लोग माइनस करते हैं ना, यहाँ पे माइनस हो गया। के दाएं 8वां अक्षर, 25वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर ना, दाएं 8वां अक्षर, दाएं के लिए +8 हो गया ना। के दाएं तीसरा अक्षर, 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर ना, दाएं के लिए हम लोग फिर +3 कर देते हैं ना। कौन सा होगा ये बताना है। अरे सीधा सिंपल सा है कि हम लोग बाएं के लिए जो है माइनस कर देते हैं, दाएं के लिए प्लस कर देते हैं। तो दाएं यहाँ पे 8वां है, दाएं तीसरा है, +8 +3 हो गया। सरल कर लीजिए इसको, समान चिन्ह वालों को एक साथ, 3 8 3 को एक जोड़ेंगे, 8 3 11 3 14, और ये कितना है -25 है, ये +14 हो गया। कितना आया, -11 आएगा ना। अब नोट का दूसरा पॉइंट याद कीजिए कि जब भी ये ऋणात्मक हो तो हम लोग क्या कर देते थे, +26 कर देते थे ना। +26 कर दीजिए, 26 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा ये, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो 15 आएगा ना। अब इस 15 की हम लोग जांच करेंगे, यही 15 हमारा अल्फा है। ये चूंकि किसके बीच में है, 14 से 26 के बीच में है ना, इस वजह से जब हम आंसर लिखेंगे तब हम लोग इसको 40 में से अल्फा घटा के लिखेंगे ना, चूंकि द्वितीय अर्धांश उल्टा गया है। तो 40 में से 15 घटा दीजिए, कितना आया, 25 15 40 होता है ना। और 25 कोड किसका है, वाई का, तो हमारा जो आंसर हुआ वो वाई हुआ। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। देखिए अब जो हमारा अगला टाइप है वो है कि जब वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उलट दिया जाए। ठीक, यानी कि कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट हो। यहाँ से फर्स्ट हाफ देख रहे हैं, यहाँ तक ये उलट कर लिखा गया है। द्वितीय हाफ देखिए, यानी सेकेंड हाफ देखिए, ये भी उलट कर लिखा गया है। जब एग्जाम में दोनों अर्धांश को उलट देने पर प्रश्न पूछे तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं। ये देखिए प्रश्न है, यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उलट दिया जाए तो बाएं से 20वें अक्षर, के बाएं 15वां अक्षर, के दाएं 7वां अक्षर, के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो आइए इसका लॉजिक सीखते हैं। सब में एक ही रूल का पालन हो रहा है, अंत में वही कन्वर्जन होता है। इसको हम लोग सीधे वर्णमाला की तरह हल करेंगे। सीधे वर्णमाला की तरह हल करने का अर्थ यही हुआ कि हम लोग बाएं से शुरुआत करते हैं, अगर दाएं में दिया है तो उसको बाएं में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग दाएं जाते हैं तो प्लस, बाएं जाते हैं तो माइनस। सीधे वर्णमाला की तरह हल करेंगे तो हमको जो है यहाँ से अल्फा की प्राप्ति होगी। अल्फा यहाँ पे एक नंबर है, यानी कि एक संख्या है। ठीक, अब अल्फा को हम लोग चेक करते हैं। दो संभावनाएं हैं,
पहली संभावना तो ये है कि ये 1 से 13 तक हो। द्वितीय संभावना ये है कि ये 14 से 26 तक हो। ठीक, तो अगर 1 से 13 तक होगा तब हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो वो जब तक करते आए हैं पिछले वाले में 14 में से घटा के लिखते हैं अल्फ़ा को ना, ये हमारा आंसर होगा। और अगर अल्फ़ा जो है सेकंड हाफ में है यानी कि 14 से 26 तक है, जब हम तब आंसर लिखेंगे तो 40 माइनस अल्फ़ा कर देंगे। ठीक, यही समझ रही है कि जिसके बीच में, जैसे यहाँ पे 14 से 26 के बीच में है, दोनों को जोड़ के घटा दीजिए। यहाँ पे अगर 1 से 13 के बीच में है तो 13 1 14, 14 में से अल्फ़ा को घटा दीजिए। ठीक, तो आइए इसको हल करते हैं। ये लॉजिक आप ध्यान रखेंगे कि अगर वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टा जाए तो इस रूल पर हम लोग चलेंगे। ठीक, तो आइए प्रश्न है कि यहाँ पे शुरुआत देखिए किससे किया है, बाएं से किया है ना, बाएं से 20वें अक्षर। बाएं से 20वें अक्षर का मतलब कि हम लोग शुरू कर देते हैं, बाएं से ही शुरू करते हैं। 20वां यानी +20 ले लिया। के बाएं 15वां, देखिए यहाँ पे के बाएं 15वां। फिर बाएं की बात किया तो फिर बाएं के लिए हम लोग माइनस करते हैं ना। के दाएं 7वां, दाएं के लिए +7। के दाएं दूसरा यानी कि +2, जितना आ रहा हो जोड़ दीजिए। 20 7 27 2 29, 29 में से 15 घटाना है तो 29 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा ना। अब ये 14 किस में आ रहा है, सेकंड हाफ में आ रहा है ना, तो जब हम आंसर लिखेंगे तो हम लोग 40 में से घटा के लिखेंगे। 40 माइनस 14, 40 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 ना। और 26 कोड किसका होता है, जेड का। तो हमारा जो आंसर हुआ वो जेड हुआ। इसमें कुछ था नहीं, बस सीधे वर्णमाला की तरह हम लोग हल किए। शुरुआत बाएं से किया था तो शुरुआत हम लोग बाएं से किए। उसके बाद फिर बाएं के लिए मैंने बताया कि माइनस, दाएं के लिए प्लस, दाएं के लिए प्लस। इसको सरल किए तो 7 2 और 20 जोड़ेंगे तो 29, 29 में से 15 घटाएंगे 14। और 14 की जांच करते हैं, 14 जो है दूसरे हाफ में पड़ता है। अगर दूसरे हाफ में पड़ रहा है तो जब हम आंसर लिखेंगे तो वो 40 में से घटा के लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे दोनों अर्धांशों को उल्टा गया है। ठीक, ये नियम आप ध्यान रखेंगे। अगला जो सवाल है, यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांश उलट दें तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के तुरंत बाएं कौन सा अक्षर होगा। ठीक, तो शुरुआत किससे किया है, दाएं से किया है। जब इसे हल करेंगे आप तो बाएं में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद जो नियम है वो सबसे पूर्ववत ही है। ठीक, अल्फा जो आएगा उसकी हम लोग जांच कर लेंगे कि वो किस हाफ में पड़ रहा है। अगर पहले हाफ में पड़ रहा है 14 में से घटा के लिखेंगे, दूसरे हाफ में पड़ रहा है तो 40 में से घटा के लिखेंगे। ठीक, तो ये है आज के वीडियो में बस इतना ही। और जो है जो इसकी आगे हम लोग पढ़ेंगे वो मध्य तथा माध्य अक्षर, यानी कि दो अक्षरों के बीच में कितने अक्षर होंगे, उनके बीच का अक्षर कौन सा होगा, हम इस पर जो है लॉजिक सीखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।